इसके अलावा जो डिस्टेंस है आपका, टॉप टू बॉटम डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। डिस्टेंस में टॉप टू बॉटम में पता है कि साइज बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जो डिफरेंट वाले होंगे, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और दूसरा जो एबनॉर्मल शो कर रहा है, जैसे बॉन्ड एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। बॉन्ड एंगल है जो वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। तो ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा, पहला। ठीक है, अगर ये आंसर दिया तो पहला आंसर इसी पे टिक करना है। दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर ये आंसर नहीं दिया है तो एक और आता है इसमें कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सॉरी बॉन्ड पेयर रिपल्सन, उसके बेस पे डिसाइड होता है। अब दोनों के दोनों आंसर आपको दिए होंगे तो पहला प्रेफरेंस आप दोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है आपको तब सेकंड ऑप्शन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन का। बॉन्ड पेयर रिपल्सन जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि साइज, जिसका साइज छोटा होगा। तो ऐसे देखो इसमें बहुत सारे जो पी ब्लॉक है उसमें बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, लेकिन जो टिपिकल आंसर जो वो प्रिफर करते हैं कि इसके लिए यही वाला आंसर हम प्रिफर करते हैं, वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल साइज है तो वो भी बात सही है कि जिसका स्मॉल साइज होगा, छोटा साइज होगा तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो उसके अकॉर्डिंग आंसर को प्रिफर करता है वही आंसर आपको मेंशन करना होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इसमें डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा, साइज जैसे बढ़ेगा डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभी हमने कहा था नाइट्रोजन का छोटा साइज होता है, इसका ज्यादा होगा, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शनल केस किसमें है, मेल्टिंग पॉइंट में, तो ये NH3 नंबर 1 पे चला जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट में बस कुछ नहीं होता, ये थर्ड नंबर पे आ जाता है बस। देखो यहाँ पे बिस्मिथ पहले पे, ये सेकंड पे, तीसरे नंबर पे NH3 आ जाएगा बस। तो जो थोड़े से डिफरेंट है उसको ध्यान रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट में हाईएस्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में हाईएस्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट में हाईएस्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता। डिस्टेंस हमें पता है, ये बॉन्ड एंगल हर एक केस में डिक्रीज होता है, रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, क्योंकि जो छोटा साइज होगा उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेगुलर ट्रेंड अगर आपको आता है तो जो एक्सेप्शनल वाले हैं या डिफरेंट है उसको याद कर लोगे आप, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। और ज्यादातर वो एक्सेप्शनल या डिफरेंट वाले ही पूछता है। अब इसमें जो ई है आपके पास, इसके दो ऑक्सीजन के टर्म्स में दो चीज होती है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट जब +3 होगा, एक +5 होगा। ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, तो अगर ये -2 होगी तो कंपाउंड क्या बना देगा, E2O3, और जब 5 होगी तो बना देगा E2O5। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है वो पूछा हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ से। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछ लिया है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये हमने पहले भी डिस्कस किया, देखो याद रखना, अगर सेम एलिमेंट हुए, सेम एलिमेंट, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, तो उसमें हम क्या देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। तो ये टिपिकल इसका वो है रीजन है। अगर ये असर्शन रीजन टाइप में भी आ गया तो इसका रीजन है जो वो मेन ये है। ठीक है, अब इसके बाद है अब इसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने आपको कि N2O, N2O5, N2O3 और ये हो NO, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसकी होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी 1 2 3 4 में से, कैसे निकालोगे आप,
सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, बस इसमें यही क्वेश्चन इसने अभी तक पूछा हुआ है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ या उसका ऑर्डर। अभी तक के बोर्ड के एग्जाम में श्रुति एंड अंबिका, सुमित, तो ये कुछ स्टेटमेंट है, इसको लिखते चले जाओ, जो मेन मेन चीज है उसको आप लिखते चले जाओ ताकि वो लास्ट टाइम में आपको याद रहे। ओके, बाकी कोई आंसर नहीं है तो श्रुति का राइट आंसर है। इसका आंसर है 2। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालना है, वो आपको निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मुझे पूछो, उसको देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करनी है। इसको n को मानो, और O तो फिक्स है -2, O को मत छेड़ना, n को देखना आपने, डिफरेंस वाले को देखते हैं। 2x + 5 ऑक्सीजन की -2 होती है इज इक्वल टू 0, तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो जो इसकी है देखो, इसका +5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की -2 होती है, तो इसकी दोनों की मिला के +2 होगी, तो एक की +1 हो जाएगी। यहाँ पे 3 है तो 3 2 जा 6, 6 में से 2, तो ये हो जाएगी इसकी 3, और इसकी हो जाएगी 2, क्योंकि ये -2 होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया 2, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया 2। उसके बाद देखो किसकी है 3 वाले की, तो 3 एसिडिक स्ट्रेंथ में, फिर हो जाएगा 4 वाला, और फिर 1। तो ऐसे ऑर्डर में आता है। अभी तक जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक वो एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का है, ऑर्डर में पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सेम होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे, और डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। डिफरेंट जैसे वो दे देगा आपको N2O3, दूसरा दे देगा P2O3, तीसरा आर्सेनिक दे देगा, चौथा एंटीमनी दे देगा, लास्ट है बिस्मिथ दे देगा। बोलेगा बताओ इन सब में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बता सकते हो? भाई ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से बस। ओके श्रुति, वेरी गुड। तो श्रुति ने इसका आंसर दोनों का सही दिया है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आंसर वो है सुमित। ओके, हाँ ठीक है, राइट आंसर सुमित एंड श्रुति। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, फिर बिस्मिथ की। तो ऐसी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम चलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। एक्सेप्शनल केस कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, नो एक्सेप्शनल केस। जो एक्सेप्शनल केस है उसको अलग अलग से लिख लो, ताकि लास्ट टाइम में आपको याद रहेगा कि एक्सेप्शनल केस है। बाकी सबके साथ अगर ऑक्साइड में होगा तो यही रीजन है जो मैंने आपको अभी बताया। ये पूरे ऑक्साइड के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ का यही है, 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। अब आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन का मतलब हो गया एक्स के साथ। तो मैंने कहा था अभी ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो +3 में बनाएगा EX3 और +5 में बनाता है EX5, क्योंकि हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। तो जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो जैसे इसका +3 है और इसका 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये +3 दिखाएगा तो बना देगा EX3, और अगर ये +5 दिखा देगा तो करता है EX5। अब वो क्वेश्चन एक आपसे पूछता है इसमें कि बताओ कि पहली चीज तो यही है कि NCl5 पॉसिबल नहीं होता, तो उसका रीजन अभी आपको डिस्कस कर लिया था हमने, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होता। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे कि PCl3 है और PCl5 है, इसमें से बताओ कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा ज्यादा शो करेगा, PCl3 या PCl5? रिप्लाई करना मुझे 1 या 2, 1 या 2। कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा, कौन ज्यादा कोवेलेंट है?
ओके, श्रुति एंड सुमित। अच्छा, अंबिका आवाज कट रही है क्या मेरी आपके पास आज? आवाज क्लियर आ रही है अंबिका? हाँ हाँ, कट रही होगी तभी मुझे लगा। उसमें क्या है, नेटवर्क का प्रॉब्लम इश्यू हो रहा होगा आपका। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखो, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आपके पास एक रूल आता है, फैजान रूल। फैजान रूल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी इसकी मेटल की, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, तो जैसे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए PCl5 इज राइट आंसर। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आता है इसमें। दूसरा ये आता है, तीसरा एक और क्वेश्चन इसमें आया कि तीसरा क्वेश्चन ये है आपके पास कि जैसे वो कहेगा आपके पास NF3, NCl3, NBr3, Ni3, इसमें कौन स्टेबल है? इन चारों में से कौन सा स्टेबल होता है? NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3, इसमें से कौन सा स्टेबल है? विच वन इज स्टेबल? ओके सुमित, और इसके अलावा श्रुति, अंबिका। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, ये वाला। केवल इसमें ये स्टेबल होता है, बाकी सारे अनस्टेबल होते हैं। ऑल आर अनस्टेबल। तो ये याद कर लेना आप लोग इसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो इसमें ये 2-3 क्वेश्चन है जो वो ज्यादा पूछे हुए। एक और क्वेश्चन है लास्ट वाला इसमें, वो ये पूछता है कि जैसे आपने PCl5 है, आप इसको हीटिंग करोगे तो तुरंत PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों? वाई? PCl5 है, आपने थोड़ी सी हीटिंग करी है, तुरंत PCl3 में बन जाएगा, क्यों? PCl ये होता है। तो इसका आंसर ये, जैसे आप हीटिंग करोगे कहता है तुरंत PCl3 में टूट जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है? देखो, इसका रीजन ये है कि ये जो दो बॉन्ड होते हैं, स्टेबिलिटी। ओके श्रुति, ठीक है ये भी। लेकिन इसमें एक जो इसका एक्यूरेट आंसर वो क्या है, देखो रीजन क्या है इसका। वो कहता है जो Cl बॉन्ड किस पोजीशन में, से कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये होता है एक्सियल, ध्यान रखना। और ये जो एक प्लेन में होते हैं इसे कहते हैं इक्विटोरियल। दोनों बॉन्ड को नाम लिखता है वो, इक्विटोरियल और एक्सियल। तो आपको बोलोगे कौन सा इक्विटोरियल है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो जब एक प्लेन में होता है, जैसे ये है, ये एक प्लेन में तीनों के तीनों, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं इक्विटोरियल। 3Cl इक्विटोरियल है, और एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो इसे कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें जो एक्सियल होता है Cl, ये फील करता है मोर रिपल्सन को। मोर रिपल्सन क्यों करेगा? क्योंकि 3 लोग इसे रिपेल कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 लोग इसे रिपेल कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड लॉन्गर भी हो जाता है, ध्यान रखना। इसके पांचों के पांचों बॉन्ड सेम नहीं होते। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता हो कि PCl5 के पांचों बॉन्ड क्या सेम होते हैं? तो नहीं होते, उसका सेम बॉन्ड लेंथ नहीं होता है। ठीक है, ये लंबे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं। ठीक है, क्योंकि फील मोर रिपल्सन, तो क्या होगा, ये लॉन्गर हो जाएंगे दूसरे के कंपैरिजन। अब थोड़ी सी हीटिंग दोगे तो फटाक से निकल जाते दोनों के दोनों बाहर।
ठीक है, इसीलिए इसके जो दो दो Cl होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन एक्सियल है और ये रीजन क्या इसका, फील मोर रिपल्सन, और इसीलिए ये बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, लॉन्गर हो जाते हैं। तो वो कहेगा PCl5 में पांचों के बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, तो आंसर होगा नो। ठीक है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर इसमें अभी तक सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान रखना, इसके जो 5 के 5 बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम नहीं होती है, नॉट। ठीक है, इसमें से 3 का बॉन्ड लेंथ सेम होता है और 2 का सेम होता है बॉन्ड लेंथ। जबकि आपको PCl5 से दिख रहा होगा कि सबका सेम होगा, लेकिन सेम नहीं होता है। कौन सा लॉन्गर होता है, एक्सियल लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल से, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे हुए। 5 नंबर का पहले एग्जैक्टली क्वेश्चन आता था इससे 101% पर ईयर, जिसमें सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर ही आते थे। तो 5 कई बार 5 के 2 भी दे देता था। तो ये हर साल रीजनिंग टाइप के 5 क्वेश्चन आते थे उसमें। तो अभी भी रीजनिंग टाइप के इसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे पी ब्लॉक से। तो ये सबसे ज्यादा मार्क्स है आपके पास 10 मार्क्स का, यानी इसके 15 क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक से आएंगे कम से कम पूरे उसमें पेपर में 15 प्लस में ही आएंगे इसमें। तो ये सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, कुछ क्या होंगे, रिएक्शन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो मेन चीजें उसे लिखते चले जाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल के साथ कल आपका टाइम होगा, कल तो है आपके पास टाइम ना, कल छुट्टी होगी स्कूलों की, तो सब जगह छुट्टी है अब। यस सर, टाइम है, स्कूल नहीं है। कल का देखेंगे, नहीं तो दूसरा टाइम रखेंगे, मॉर्निंग में ही रखते हैं। और क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ इसमें, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, दोनों में डिफरेंस है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 है, और पेंटाहेलाइड नहीं बना रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता। ठीक है, और जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो ये रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल के साथ तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट फिक्स है, Ca+N2। इसके अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि ये आपको, और ऑप्शन भी आपके पास अच्छा है, 55 क्वेश्चन आएंगे और आपको 45 ही करने। तो ऑप्शन भी आपके पास है कि अगर आपको किसी में डाउट लग रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन है जो वो ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा चांस आपको मिल नहीं सकता है। और तो इसमें पूरा एफर्ट लगा दो आप लोग। तो Ca+N2, तो Ca की वैलेंसी होती है +2 और नाइट्रोजन की होती है -3। नाइट्रोजन मेटल के साथ ध्यान रखना फिक्स है, -3 दिखाएगा। कोई भी 15 ग्रुप का एलिमेंट -3 दिखाता है मेटल के साथ। तो Ca की होती है 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन को हम देखते नहीं है, तो हो जाएगा Ca3N2 इसका फॉर्मूला। तो ये Ca3N2, ऐसी Ca3P2, ठीक है, ऐसी Zn3Sb2। तो ये मेटल के साथ कंबाइंड होकर इस तरीके की कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इसमें फिक्स ध्यान रखना, जब भी मेटल के साथ कंबाइंड होगा 15 ग्रुप का कोई भी मेंबर, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी ऑलवेज। क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी हर हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। तो जब लूज करने की होगी तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसलिए ये मेटल के साथ हर हमेशा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही वो करेगा, शो करेगा। ठीक है, अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ लिया इसने, तो रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज मेरे ख्याल से अब ये डाई नाइट्रोजन और इसमें 3 कंपाउंड है आपके पास जो डिस्कस करने, तो कल हम लोग करते भी हैं, और इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बेस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि ये देखो ये क्वेश्चन है, व्हाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर जरूर लिखा होगा, तो रूम टेम्परेचर है तो इसका एक ही आंसर होगा, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम देखते हैं, मॉर्निंग का टाइम रखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेजता हूँ।
इसके बेस पे, पी ब्लॉक के बेस पे। ठीक, और कोई डाउट होगा तो आप तैयार रखो उससे, तो मुझे पूछना फिर आप लोग उसमें, ठीक है, कल। तो आज के लिए इतना बहुत है। एनी डाउट? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बाय बाय।